दोस्तों, कभी कभी इतिहास अचानक नहीं बदलता, वह धीरे धीरे करवट लेता है। पहले एक खबर आती है, फिर एक बयान और फिर एक फैसला। जब तक हम इसे समझ पाते हैं तब तक दुनिया का संतुलन बदल चुका होता है। जनवरी 2026 की एक सुबह कुछ ऐसा ही हुआ। लोग रोज की तरह मोबाइल स्क्रॉल कर रहे थे, अखबार पलट रहे थे, तभी एक लाइन ने सबका ध्यान खींच लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। 500%, ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि किसी भी देश के व्यापार की रीढ़ को तोड़ दे। और जैसे ये खबर फैली, लोगों की निगाहें जो है ना, वो अपने आप भारत की तरफ मुड़ गई। सवाल उठने लगा कि क्या भारत के लिए है? क्या अमेरिका भारत को चेतावनी दे रहा है? क्या भारत को अब अपने फैसलों की कीमत चुकानी पड़ेगी? मित्रों, इस सवाल को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, उस समय जब दुनिया की दिशा बदलने शुरू हुई थी। साल 2022 जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ, उस युद्ध ने सिर्फ दो देशों को नहीं झंझोड़ा, उसने पूरी वैश्विक व्यवस्था को ही हिला दिया। अमेरिका और यूरोप ने तय किया कि रूस को आर्थिक रूप से तोड़ा जाएगा। प्रतिबंधों की बाढ़ आ गई, बैंकिंग सिस्टम बंद हो गया, डॉलर और ट्रांजैक्शन पर रोक हो गई, तकनीकी और व्यापार पर भी पाबंदियां हो गई। मकसद साफ था कि रूस को अलग थलग कर देना। लेकिन दुनिया की एक सच्चाई है जिसे कोई प्रतिबंध पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता है, वो है सिर्फ तेल। क्योंकि तेल सिर्फ ईंधन नहीं होता, तेल राजनीति होता है, शक्ति होता है और कई बार युद्ध का असली कारण भी होता है। रूस के पास तेल था और दुनिया को तेल चाहिए। यूरोप तो पीछे हटा, अमेरिका ने दूरी बना ली, लेकिन दुनिया का पहिया रुक नहीं सकता था। यहीं से भारत की कहानी शुरू होती है। भारत ने न तो कोई नारा दिया, न कोई भाषण। भारत ने बस अपने देश की तरफ देखा, और 140 करोड़ लोगों का देश, जहां पेट्रोल और डीजल की कीमत सिर्फ गाड़ियों से नहीं, रसोई और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी होती है। सरकार के सामने सवाल भावात्मक नहीं, व्यवहारिकता था। देश को सस्ता ईंधन कैसे मिले, और रूस ने तेल जो है वो सस्ते दाम पर देने की पेशकश की। भारत ने खरीदा, न चोरी छिपे, न किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़कर, खुले बाजार में, खुले तौर पर। यह फैसला किसी के खिलाफ नहीं था, यह अपने लोगों के पक्ष में था। लेकिन यही फैसला धीरे धीरे अमेरिका को असहज करने लगा। अमेरिका सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी नाराजगी साफ महसूस होने लगी, क्योंकि रूस को अलग थलग करने की जो रणनीति बनाई गई थी, उसमें भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था को, आप समझ रहे हैं, भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था जो रूस से तेल खरीद रहा है, तो रूस से तेल खरीदना एक बहुत बड़ी दरार थी। कि भारत सिर्फ तेल नहीं खरीद रहा था, भारत एक उदाहरण बन रहा था कि देश अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दे सकते हैं। तो वही है अपना भारत देश, अपना राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देता है। मित्रों, समय बीतता गया और फिर अमेरिका में एक नया बिल सामने आया, सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025। इस बिल में साफ लिखा गया कि जो भी देश रूस से तेल, गैस या यूरेनियम खरीदेगा, उस पर अमेरिका 500% तक आयात शुल्क लगा सकता है। ये कोई सामान्य टैक्स नहीं था, ये एक ऐसा वार था जो सीधे व्यापार को खत्म कर सकता था। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल को समर्थन दिया तो संदेश पूरी दुनिया तक पहुंच गया। अब ध्यान देने वाली बात यह थी कि यह कानून तुरंत लागू नहीं हुआ। यह अभी भी एक प्रस्ताव था जिसे लागू करने की ताकत अमेरिका राष्ट्रपति के पास है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ कानून ही नहीं, धमकी भी हथियार होती है, और 500% टैरिफ एक बहुत बड़ी धमकी थी। मित्रों, इसी बीच एक घटना हुई जिस पर कम लोगों की नजर गई, लेकिन उसका संदेश बहुत गहरा था। अमेरिका भारत की अगुवाई वाले इंटरनेशनल सोलर एलायंस से बाहर निकल गया। ये सिर्फ जलवायु या सौर ऊर्जा का मुद्दा नहीं था, ये संकेत था कि दबाव सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी बनाया जाएगा। भारत ने इन सब का कोई हंगामेदार प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई तीखे बयान नहीं आए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बस इतना कहा, देयर इज नो पॉइंट इन स्कोरिंग पॉइंट्स। ये एक साधारण वाक्य नहीं था, यह भारत की रणनीति थी। भारत जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहकर अपने फैसले पर डटे रहना है। मित्रों, यही असली कहानी सामने आती है। ये कहानी सिर्फ तेल की नहीं है, ये कहानी है फैसले लेने की आजादी की। ये कहानी है उस दुनिया की जहां कुछ ताकतें चाहती हैं कि नियम वही बनाए और बाकी देश उनका पालन करें।
लेकिन भारत अब उन दौर से बहुत आगे निकल चुका है। भारत आज अपने राष्ट्रीय हित को समझता है और उसी के आधार पर निर्णय करता है। आज 500% टैरिफ की बातें हो रही हैं, कल कोई और दबाव होगा, लेकिन सवाल वही रहेगा, क्या भारत डर से चलेगा या अपने विवेक से? इतिहास बताता है कि भारत ने हमेशा कठिन रास्ता चुना है, लेकिन आत्मसम्मान के साथ। और शायद यही इस पूरी कहानी का सार है। ये खबर सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, यह एक संकेत है उस बदलती दुनिया का जहां भारत अपनी जगह खुद तय कर रहा है, बिना डर, बिना झुकाव और पूरी समझदारी के साथ। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से निवेदन करूंगा, आप सभी इस विषय पे क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्ते दोस्तों।